हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो चैप्टर 5 था उसके प्रश्नों को लेकर पहली एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 लेकर आपके बीच में आए हैं। अब देखिए 5.1 में पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी लिखिए। हमको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निकालना है। श्रेणी हमारे सामने चार क्वेश्चन दिए हैं, चार श्रेणियां दी हुई हैं, तो इसमें हमको प्रथम पद कैसे निकालना होगा। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व फर्स्ट। किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो श्रेणी अगर लें तो 3 कामा -2 कामा -7 कामा -12 एंड सो ऑन। तो इसमें जो हो जाएगा श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, तो ए का जो मान हो जाएगा वो श्रेणी का पहला ही पद हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। और डी का मान निकालने के लिए हम डी का मान निकालने के लिए लिखेंगे a2 - a1 बराबर a3 - a2 और इस पे मान रख देंगे। तो डी का मान निकालेंगे तो a2 मतलब -2 -3 बराबर माइनस, अब ये तीसरा निकालेंगे तो -7 और -2। ये माइनस मैंने फार्मूले से लगाया है और एक माइनस ये माइनस इसमें लगा हुआ था। तो जब आंसर निकालेंगे इसका तो निकल के आएगा -1 और -2 -3 तो -5 हो जाएगा, क्योंकि किसी का 2 रुपये उधार हो, 3 रुपये उधार हो तो -5 रुपये उधार हो जाओगे। दूसरी बात इसका देखें तो -7 और -3, ये -7 और ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा तो +2 होगा और आंसर आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं में बड़ी है -7 बड़ा है तो उसका साइन लग जाएगा यानी -5 आ जाएगा। यहाँ भी -5 आया है, यहाँ भी -5 आया है, यानी डी का मान अगर देखा जाए तो डी का मान -5 होगा। ये आपका पहले का आंसर हो चुका है। ए का मान 3 हो गया और डी का मान -5 हो गया। दूसरे के लिए चले, दूसरा नंबर सॉल्व करें तो श्रेणी हमको दी हुई है 11 कामा 11 कामा 11 कामा 11 और एंड सो ऑन। तो इसका जो ए हो जाएगा वो प्रथम पद ए होता है यानी 11 हो जाएगा। और डी का मान निकालने के लिए दूसरे में से पहले को घटाएंगे। एक बार मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, शायद आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो ये करना क्या है, उसी परिभाषा को याद रखेंगे कि अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे। यानी डी का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे 11 - 11, डी का मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ डी का मान निकल चुका है और ए का मान निकल चुका है। ऐसे तीसरी श्रेणी क्या है, तीसरी श्रेणी हमारी है 5 सही 1/2 कामा 9 सही 1/2 कामा 13 सही 1/2 और 17 सही 1/2 एंड सो ऑन। ऐसे तो इसका जो पहला पद हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा तो 5 सही 1/2 हो जाएगा, या इसे आप सिंपल में बदल सकते हो 5 दूनी 10 और 11/2 ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये आपका ए का आंसर हो जाएगा। और डी का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे 9 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/2। अब इसमें देखेंगे तो 9 दूनी 18 19 9 दूनी, अगर एक बात और है, अगर आप यहाँ से अगर दोनों में 1/2 है 1/2 है तो आप सीधा क्या कर सकते हो, 9 में से 5 घटा दो और 1/2 कम कर लो। क्या करोगे यहाँ 9 में ये 1/2 कम कर लो, इसे 1/2 कम हो जाएगा, वही बात आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल करके कर लो 9 दूनी 18 19/2 माइनस 5 दूनी 10 और 11/2, दोनों का लासा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। और यहाँ कर देंगे, जब नीचे का सेम हो तो 19 से डायरेक्ट 11 घटा देंगे, 19 - 11 करेंगे तो यह आएगा आपका 11 में से 19 में से 11 घट जाएगा यानी 7 यानी 8, 19 में से तो 9 में से 1 जाएगा तो ये 8 बचेगा और 1 कट जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, 2 चौके 8, तो यानी डी का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो ये डी का मान रहा और यहाँ जो है वो ए का मान है। आशा है कि
ये आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसको समझिए और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड में। ओके, और ये जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का आंसर, ये चौथी श्रेणी दी हुई है हमारी, तो चौथा क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं क्योंकि जगह हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तो इसको पहले नोट करते हैं, 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 एंड सो ऑन। तो ए का जो मान हो जाएगा वो 0.6 हो जाएगा क्योंकि श्रेणी का प्रथम पद पहला पद होता है। तो ए का मान तो ये हो जाएगा आपका 0.6, और डी का मान निकालने के लिए हम 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो यह आएगा 7 में 6 जाएगा 1 आएगा और ये आगे का 1 आ जाएगा, यानी 1.1 डी का मान जो हो जाएगा वो 1.1 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दूसरी स्लाइड पे, आशा है आपको सवाल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड में। अब प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। ये जो दिए हुए हैं वो कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो सार्वधातुक और इनकी 3 और पद लिखिए। अगर है वो समांतर श्रेणी में तो सार्वधातुक बताइए और उसके 3 पद और लिखिए। तो पहले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूं यहीं पे, तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, यहां सॉल्व करता हूं। पहला सॉल्व फर्स्ट, देखिए इसको लिख सकता हूं मैं √3 और इसको 12 को लिख सकता हूं 4 इंटू √3, 4 इंटू 3 कामा इसे लिख सकता हूं 3 इंटू 9 और इसे लिख सकता हूं 3 इंटू 16। अब इसमें देखेंगे तो √3 और इस 4 को हम बाहर करेंगे तो 2√3 हो जाएगा और इस 9 को बाहर करेंगे तो 3√3 हो जाएगा और इस 16 को बाहर करेंगे तो 4√3 हो जाएगा। अर्थात √3, 2√3, 3√3 और 4√3। तो अब इससे हम पहले ये बताएंगे, इसमें जो हमको बताना है सार्वधातुक और इनके 3 और पद लिखने। तो पहले ये देखें कि क्या ये है, तो है उसके लिए चेक करना पड़ेगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं तो 2√3 माइनस √3 या बोले 3√3 माइनस 2√3। यहाँ वो फार्मूला लगेगा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। इस फार्मूले का यूज करके हमने इसका आंसर निकाला है। तो 2√3 में से 1√3 जाएगा तो √3 बचेगा, वैसे यहाँ 3√3 में से 2√3 जाएगा तो √3 बचेगा। अर्थात डिफरेंस यानी डी का जो मान है वो सेम आ रहा है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी। तो हम लिख देंगे हाँ दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है क्योंकि डी का मान समान आ रहा है। अब इसके अगले 3 पद लिखने हैं तो 4√3 हो गया है तो इसे हम अगला 5√3 लिख देंगे और अगला 6√3 लिख देंगे। 2-3 और मतलब अगला एक 7√3 और हो जाएगा। अब इसी 5√3 को 5 जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा √75, 25 5 25 25 के 75 छकान 36। उसको आप ऐसे √6√3 और 7√3 अंदर ले जाकर 36 से 3 को गुणा कर देना और 49 को 3 से गुणा कर देना, आंसर पता चल जाएगा आपको। दूसरे में आए तो ये एक समांतर श्रेणी थी। दूसरे क्वेश्चन का बात करें, दूसरा क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो ये लिखा हुआ 0.3 कामा 0.33 कामा 0.333 ऐसे। तो अगर देखें तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 करके देखेंगे तो a2 का मतलब 0.33 माइनस 0.3 बराबर 0.333 माइनस 0.33
तो इसमें देखेंगे तो 3 में क्या होगा, यहां से इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.03, ये ऐसे 0.03 आएगा। और इसको देखेंगे तो इसके पीछे एक 0 लगा सकते हैं, तो 3 में जाएगा तो ये 3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और ये हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, यानी डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे नहीं, नहीं यहाँ डी का मान समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तीसरे में आए तो तीसरा जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है ये 2 4 8 16, 2 4 8 16। इसमें देखेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, अगर डिफरेंस बराबर आएगा तभी उसको मानेंगे। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, यानी यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है, अतः डी का मान समान नहीं है, अतः हम कह देंगे यहाँ समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि डी का मान समान नहीं है, तो ये भी हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। तीसरे 3 तक हो गया, चौथे में आए तो चौथे में हम देखते हैं, चौथा हमारा है श्रेणी दी हुई है -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2। तो इसमें देखेंगे तो इसको इसमें से घटाएं और इसको इसमें से घटाएं, यानी -3.2 में से घटाएं, माइनस घटाने के लिए एक माइनस लगाएंगे और अंदर घटाना है -1.2 बराबर -5.2 में से घटाना है -3.2। देखते हैं क्या ये बराबर आता है, तो -3.2 में से घटाना है तो ये प्लस हो जाएगा 1.2, और यहाँ -5.2 में से घटाना तो ये भी प्लस हो जाएगा 3.2। घटाएंगे तो इसकी साइन बड़ी है, बड़ा है तो इसका तो 3.2 में से 1.2 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2, और यहाँ भी 5 में से 3 घट जाएगा तो ये माइनस आएगा यहाँ भी, और यहाँ भी -2 आएगा, अर्थात यहाँ जो है ये समांतर श्रेणी में है। तो लिख देंगे ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि डी का मान समान है। और ये 1.2 3.2 एक भी 2 आगे करके रखकर 5 फिर 7 फिर 9 हो जाएगा, 9 -9.2 और -11.2 और -11 2 13.2, यानी 11 -9.2 -11.2 और -13.2। अब हमारा जो बचा हुआ है पांचवा और छठवां, तो उसको मैं यहाँ कर देता हूँ, उससे पहले इसको इरेज करूंगा फिर उसके बाद करता हूँ। अब आपका चौथे नंबर तक यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है, पांचवा नंबर में यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो पांचवा नंबर कहता है 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसे हम कह सकते हैं 1 और 3 तरीका ये 9 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ देखें 9 और 1 के बीच में 8 का अंतर है, और 9 और 25 के बीच में देख लेते हैं 9 - 1 करेंगे या 25 - 9 करेंगे तो ये 8 आएगा और ये 16 आएगा। तो लिख देंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है,
नहीं है, डी का मान समान नहीं है। यहां लिख देंगे क्योंकि डी का मान देखिए इधर 8 आ रहा है, इधर 16 आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि डी का मान समान नहीं है। अब हम अगर 66वें नंबर की तरफ चलें तो 66वां नंबर हमारा है, ये है हमारा 66वां। यहां से मैंने सॉल्व किया है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन लिखिए। 66वां लिखा हुआ है 4 कामा 4 प्लस रूट 2 कामा 4 प्लस 2 रूट 2 कामा 4 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन से लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 4 प्लस रूट 2 में से घटा देंगे 4 को और बराबर 4 प्लस 2 रूट 2 में से घटाएंगे 4 प्लस रूट 2 को। क्या दोनों बराबर आता है, देखते हैं। तो 4 प्लस 2 रूट, ये 4 प्लस ये माइनस कट जाएगा तो रूट 2 बचेगा, और यहाँ 4 प्लस 2 रूट 2 माइनस 4 प्लस रूट 2, तो माइनस 4 प्लस रूट 4 कट जाएगा, और ये सॉरी ये यहाँ माइनस जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अंदर साइन बदल जाएगा, और 2 रूट 2 में से रूट 2 घट जाएगा तो रूट 2 बचेगा, अर्थात दोनों तरफ रूट 2 आ रहा है। और ये तो कह देंगे यह समांतर श्रेणी है। और अगले 3 पद लिखने होंगे, तो ये अगले 3 पद लिखने के लिए इसमें लिख देंगे हम 4 प्लस 4 रूट 2, 4 प्लस 5 रूट 2 और 4 प्लस 6 रूट 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए सवाल में कोई कमी रहती है तो सजेशन के लिए एक आप कमेंट करिए, बताइए कि कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो तो आप जरूर शेयर करें। और वीडियो अगर आपको लगता हो कि यूजफुल है या किसी के देखने लायक है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगली बार अगले प्रश्न के साथ मैं इसी टाइम आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।